श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बताने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, यह क्यों मनाया जाता है, और आज इस विशेष तिथि पर हम कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें जिससे हमारा आने वाला वर्ष धन धान्य से परिपूर्ण रहे, सुख समृद्धि बना रहे, स्वास्थ्य और सौभाग्य बना रहे, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया का दिन इन 12 पौराणिक घटनाओं के कारण खास है। मान्यता यह है कि इस दिन भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ धरती पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। और ये भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के पावन दिन को माता अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान नर नारायण सहित भगवान परशुराम और हयग्रीव का अवतरण भी हुआ था। इसी दिन रावण के सौतेले भाई यक्षराज कुबेर को खजाना मिला था। इसी दिन भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने आए थे। इसी दिन प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ ऋषभ देव जी भगवान के 13 महीने के कठिन उपवास का पारण गन्ने के रस से किया गया था। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री वेदव्यास जी ने और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ की रचना शुरू की थी। इसी तिथि से सतयुग और त्रेता का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन आदि गुरु शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना संपन्न की थी और इसी दिन महाभारत की लड़ाई भी खत्म हुई थी। और इसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का भव्य रथ भी बनाना प्रारंभ होता है। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर उनको यह बताया था कि इस दिन जो भी रचनात्मक या पुण्य का काम करोगे उसका अक्षय फल मिलेगा। इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं और उसके बाद विधि विधान से पूजा करके घी का दिया जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपको सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। इस तिथि पर गंगा का स्नान भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते गंगा स्नान लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ों का दान भी अवश्य करें। इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं। इस दिन जौ, गेहूँ, दही, चावल, चने, सत्तू, दूध से बने पदार्थ आदि का दान अपने पितरों के नाम से करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। और सत्तू का दान तो इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन घड़ी, कलश, चीनी, पंखे, छाते, चावल, दाल, अन्न, वस्त्र, फल और गर्मी के मौसम से संबंधित किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। अर्थात इस तिथि को दान का बहुत महत्व है। हमारे सनातन संस्कारों में परोपकार और दान वैसे भी महत्वपूर्ण है। इस दिन किया हुआ परोपकार और दान अक्षय फल देता है। इस दिन एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर रोली अक्षत लगाकर अपने पूजा स्थान पर रखें। इससे आपके घर में शुभता आएगी, व्यापार वृद्धि होगी। और व्यापार वृद्धि के लिए इसे आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। एक चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर भरकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके व्यापार की वृद्धि होगी और आपके प्रतिष्ठान में शुभता आएगी। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना गया है। इस तिथि पर सूर्य और चंद्र अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए इस दिन शादी, कारोबार की शुरुआत और गृह प्रवेश जैसे बहुत से मांगलिक कार्य होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आप अगर आर्थिक संकट की वजह से सोना नहीं खरीद सकते हैं या वजह जो कुछ भी हो,
तो इस दिन आप जौ खरीदें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद जौ को एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या पैसे वाले स्थान में रख लें। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। जौ के दाने और जौ से बने सत्तू का महत्व अक्षय तृतीया में इसलिए भी है कि ये गर्मी का मौसम है और गर्मी में जौ हमें शीतलता प्रदान करता है। हमारे सनातन धर्म में भी हमारे त्योहार, हमारी तिथियाँ, हमारे विधि विधान हमारे मौसम से जुड़े हुए हैं। अक्षय तृतीया में भी दान देने का और सोना खरीदने का महत्व इसीलिए बताते हैं कि जब भी हमारे पास पैसा हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, तो हमें संचय करने की बजाय ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय लोग हैं कि जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, लेकिन वो किसी से अपने परेशानी कह नहीं सकते हैं। जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, वो तो भीख मांग के भी अपना काम चला लेंगे। इसलिए हमें अपने घर परिवार की आवश्यकता पूर्ति, आजकल शौक़ का भी ज़माना है, आप शौक़ भी पूरा करें। घर परिवार की शौक़ और आवश्यकता पूर्ति जब हो जाए तो हमें कुछ धन सामाजिक कार्यों में भी लगाना चाहिए। और सोना खरीदने के पीछे भी यही एक मान्यता होगी कि सोना लक्ष्मी माँ का एक सर्वोत्तम रूप है, जिसे आप कभी भी कैश करा सकते हैं, जो कि आपकी ज़रूरत के वक्त हमेशा काम आएगा। इसलिए दान का महत्व तो सदैव ही रहता है। इसके लिए कोई तिथि या वार नहीं देखना होता है। जब भी हमें मौका मिले किसी की मदद करने की, चाहे वो विचारों से हो, चाहे वो अर्थ से हो, चाहे वो किसी रूप से हो, हमें सदैव मदद करना चाहिए। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद हमें सामाजिक कार्यों में ही लगना चाहिए। हम अपने अंतस यात्रा चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को आध्यात्मिकता के साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ, रसोई के भी कुछ टिप्स और रेसिपीज़ आगे शेयर करेंगे, जिससे हमारा युवा वर्ग, लड़के हों या लड़कियां, क्योंकि आजकल सभी जॉब कर रहे हैं, सभी अलग अलग दूर दूर रह रहे हैं, ऐसे में वो घर का खाना, घर की शुद्धता उन्हें नहीं मिलती है। विचारों के साथ साथ हमारा खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस प्रकार से जहाँ बच्चे आजकल रोज़ बाहर खाना खा रहे हैं, चाहे वो कभी स्वेच्छावश हो या मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि दिन भर जॉब करने के बाद बच्चों को खाना बनाने की फुर्सत नहीं होती है, और कभी फुर्सत हुई तो उन्हें उसकी जानकारी नहीं रहती है। अपने इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों को रसोई की गाइडलाइन शेयर करना चाहेंगे। हमारा प्रयास विचारों के साथ साथ खान पान में भी शुद्धता रखने का है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।